दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अब वोट बैंक की सियासत पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने 15 साल की सरकार का फोकस डेवलपमेंट से ज्यादा फोकस एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने पर किया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद ओबीसी में नई कैटेगरी जोड़ी गई और बिना किसी प्रॉपर सर्वे और लीगल प्रोसेस फॉलो किए इसे 10% रिजर्वेशन दिया गया। इस कैटेगरी में मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के सब कास्ट को ही रखा गया। ये सब इलेक्टोरल मैथ्स को साधने के लिए किया गया था। इससे रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर भी बदला और दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटीज के हक पर सवाल भी उठने लगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2024 के अपने ऑर्डर में इसे गलत माना और इसके कारण कॉलेज के भर्ती में इस लिस्ट पर रोक भी लगी। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार ने इसे खत्म नहीं किया था। लेकिन अब भाजपा की सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो डायरेक्टली इस पूरी पॉलिटिक्स को चैलेंज करता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ओबीसी की नई कैटेगरी को 10% आरक्षण अब बंद कर दिया गया है और वेस्ट बंगाल में 2010 से पहले जिन 66 जाति और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता था, केवल उन्हें ही लाभ मिलेगा। सरकार का इरादा साफ है कि मजहब के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए स्टेट में जून से रिलीजन बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी। यानी अब स्टेट की स्कीम्स किसी धर्म के नाम पर नहीं चलेंगी। बीजेपी का साफ और क्लियर मैसेज है कि बेनिफिट्स रिलीजन के बेसिस पर नहीं, नीड और लॉ के बेसिस पर मिलेंगे। 2024 में अपने ऑर्डर में कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ रिलीजन या पॉलिटिकल कन्वीनियंस के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ममता गवर्नमेंट की हाई कोर्ट वर्डिक्ट के खिलाफ पुरानी अपील भी वापस ली है, जिससे इसमें कोई लीगल चैलेंज भी नहीं रह गया। भविष्य में अब एक नई पैनल डिसाइड करेगी कि कौन सी कम्युनिटी सच में बैकवर्ड है और किन्हें कोटा मिलना चाहिए और इस डिसीजन में मजहब और वोट बैंक का फैक्टर नहीं होगा। बीजेपी बंगाल में ये साबित कर रही है कि स्टेट अब अपीजमेंट मॉडल से इक्वल गवर्नेंस मॉडल की तरफ जा रहा है। दोस्तों, ये एक हिस्टोरिक करेक्शन है क्योंकि पहली बार बंगाल में ओपनली वोट बैंक पॉलिटिक्स को चैलेंज किया गया है और ये किसी को टारगेट करना नहीं है, बस एक क्लियर स्टैंड है। सरकार रिलीजन देखकर नहीं, कानून देखकर चलेगी। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।